हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो यार एडमिशन प्रोसेस बहुत तेजी से चल रही है हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की। समस्या बस दिमाग में ये आ रही है कि क्या ये ही सही है मेरे लिए, वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी। तो ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं हम यहाँ आपको बताने उस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में सारी जानकारी, ताकि आपका भविष्य आप खुद तय कर पाए इस सारी जानकारी को जानने के बाद। नहीं तो बाद में कह देते यार वो तो घर वालों ने बोल दिया था, इसने बोल दिया था, अपने ऊपर तो कोई जिम्मेदारी लेते नहीं हो। तो आपको पता होगी आपकी यूनिवर्सिटी आपका कॉलेज कैसा होना चाहिए। तो भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल सेगमेंट में, जिसमें हम बात करते हैं कॉलेज रिव्यूज की और सारी की सारी कॉलेज खबरी के माध्यम से इसमें पूरे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का हम रिव्यू कर लेते हैं। तो करना क्या है, आपको दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना है ताकि आपको दोस्तों को भी ये सारी जानकारी पता हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर जानकारी यही सबसे पहले आपको मिल पाए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री अरविंदो कॉलेज, जो इवनिंग कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, बहुत अच्छी रैंकिंग है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ऐसा ये बता रहा है, मतलब मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन ठीक है, आपको ही तय करना है फुल एंड फाइनल पूरी जानकारी के बाद कि क्या आपके लिए कॉलेज अच्छा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं श्री अरविंदो इवनिंग कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी। यार देखो, ये जो कॉलेज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और भैया इसने भी जैसी बाकी कॉलेजेस कर रहे हैं 2022 के एडमिशंस जो है यूजी और पीजी प्रोग्राम में स्टार्ट कर दिए। ठीक है ना भाई। तो कैसे क्या इसमें करना है, सारी चीजें आपने जब फॉर्म फिल करा था तो उसमें ये कॉलेज भी आपने ऑप्ट किया होगा सीसैस में। सीसैस मतलब क्या है भैया, ये आपका सीट एलोकेशन सिस्टम है, जिसमें आपने सीट एलोकेशन के लिए इस कॉलेज में अपनी पर्टिकुलर कोर्स के लिए सीट के लिए इसमें अपडेट किया होगा। और अगर नहीं किया है तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता, अभी फिलहाल तो नहीं हो सकता, फिर बाकी सेकंड जब आएगी काउंसलिंग उस पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला तो चल रहा है माहौल। ठीक है, हाइलाइट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हाइलाइट्स की अगर बात करी जाए तो भाई साहब ये भैया साफ सुथरे तौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, यूजीसी के द्वारा अप्रूव है। यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो सारी यूनिवर्सिटी को ग्रांट देती है, ग्रांट बोले तो पैसा देती है, अनुदान देती है उनको अपनी सारी व्यवस्थाएं करने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू से एफिलिएटेड है और नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग आरएफ का नाम सुना होगा आपने। सो वो रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या करता है यार, रैंकिंग के लिए ये जिम्मेदार है, जो यहां पर क्या एक्रेडिशंस करता है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1972 में एस्टैब्लिश्ड हुई है ये कॉलेज। और भाई इसका पता जो है वो ये लिखा है बेगमपुर रोड, सर्वोदय इनक्लेव, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहां तक तो जाने से पहले अपने को पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये कोर्स कंडक्ट कराते हैं, और इनका ऑफिशियल नंबर ये है जो कभी कभार नहीं लगता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर आप डायरेक्टली मेल के थ्रू प्रिंसिपल से वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन मेल में principal@aurobindo.du.ac.in इस पर जा सकते हैं। वेबसाइट इनकी जो ऑफिशियल है वो www.aurobindo.du.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप वार्तालाप कर सकते हैं मेल के थ्रू। यहाँ स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी प्रोवाइड करी जाती है। भाई हर कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत सारी स्कॉलरशिप देता है, ताकि ये आप ना कह पाओ कि मैं गरीब था इसलिए नहीं पढ़ पाया, या मेरे माता पिता की इनकम कम है इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, या फिर मैं बहुत अच्छा था और अगर बहुत अच्छे थे तो भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है। स्पोर्ट्स के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के वाइज में अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप फी कंसेशन स्टूडेंट एड फंड यहाँ ये भी है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो बेचारे जो बच्चे हैं जो मतलब बैकवर्ड हैं कहीं ना कहीं फंडामेंटली, किस तौर पे, पैसे के तौर पे, तो भाई पैसे के लिए यहां पर स्टूडेंट एड फंड जो है इन्होंने रखा है, किसने? अरविंदो कॉलेज ने, जिससे बच्चों की मदद करी जाती है, उनकी जरूरतों को पूरा कर दिया जाता है, चाहे वो उनका सिलेबस हो, बुक्स के लिए बुक बैंक है यहाँ पे। ठीक है, लाइब्रेरी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी है यहाँ पर। ठीक है, एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप की बात करी जाए तो एग्जाम के बेसिस पे बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे अगर फर्स्ट ईयर आप ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, एंट्रेंस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। उसके बेसिस पर यहाँ पर जो बच्चा 12वीं पास हुआ है उसके बेसिस पर 55% आपके मिनिमम मार्क्स हो तो आप एलिजिबल हैं उसको देने के लिए। और उसमें आपको क्या किया जाता है कि पैसा दिया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 50 रुपये जो है एग्जामिनेशन फी लगती है, और उसके बाद ये जो एग्जामिनेशन है 9:30 से 12:30 यहाँ पर
कंडक्ट होता है, सारी चीजें हैं यहाँ पर। कोर्सेज और फी की अगर बात करी जाए तो भैया BA BCom BSc यानी यूजी प्रोग्राम्स की बात करें तो यूजी प्रोग्राम्स में यहाँ पर बच्चे को 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, 60% इसके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और DUET लिखा है लेकिन CUET हो गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस ऐसा भी नहीं, अभी सारे एडमिशन CUET यूजी के बेसिस पे हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप पीजी कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो MA MCom MSc वाले प्रोग्राम ही कंडक्ट कराते हैं, जिसमें जो भी कैंडिडेट है उसको बैचलर्स आपकी डिग्री कंप्लीट करना होता है, किससे 55% मार्क्स से। ठीक है, सारे सेमेस्टर का एग्रीग्रेट होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। एडमिशंस की बात करें तो वही सिंपल प्रक्रिया है जो आप कर चुके हैं। अगर ये श्री अरविंदो आप चाह रहे हैं तो भैया ऑनलाइन जाना है आपको वेबसाइट पर, वहां जाके आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर्ड करना है खुद को, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना था, उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट रखने थे और आपको एडमिशन फी सबमिट करना था। इसके बाद भैया उसकी एक स्कैन कॉपी आपको रख लेना था ताकि फ्यूचर में यूज आए। तो यही सारी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना था और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस आपने कर दी थी। ठीक है, अब भाई अभी इंतजार है कि कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी के सारी चीजें आप कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार इसको नहीं बता रहा। कट ऑफ्स जरूर देख लेते हैं लास्ट ईयर क्या कट ऑफ्स रहे इनके कुछ प्रोग्राम्स में। जैसे BA ऑनर्स का अप्लाइड साइकोलॉजी का प्रोग्राम था, इसमें इनका जो फर्स्ट कट ऑफ था वो 92 गया था। कितना गया था? 92 गया था। उसके बाद आप देखेंगे तो उस पर ही फुलफिल हो गई थी और फिर बाकी में क्लोज रहा था कट ऑफ। फिर अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाह रहे हैं BA इकोनॉमिक्स से ऑनर्स, तो उसमें भी इनका 95 जो है वो कट ऑफ गया था और उसके बाद 2 कट ऑफ तक मतलब क्लोज्ड थी। स्पेशल कट ऑफ में 95 वही रहा, फिर क्लोज। फिफ्थ कट ऑफ में 94 हो गया था, फिर आपकी सीट फुलफिल हो चुकी थी। BA ऑनर्स इंग्लिश प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे थे तो लास्ट ईयर 93 इनका फर्स्ट कट ऑफ था, उसके बाद 92 हो गया था, उसके बाद थर्ड कट ऑफ तो था ही नहीं, क्लोज्ड हो गया था। स्पेशल कट ऑफ 92 पे ही ओपन हुआ था और उसके बाद फिर भर गई थी सारी सीट्स, क्लोज हो गया था। BA ऑनर्स हिंदी अगर प्रोग्राम आप करना चाह रहे थे तो 78 लास्ट ईयर कट ऑफ था, जो बाद में सेकंड कट ऑफ में 77.5 हो गया था, देन 77 थर्ड कट ऑफ और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो सीट्स फुलफिल हो गई थी, क्लोज्ड हो गए थे यहाँ पे कट ऑफ। BCom कोर्सेज के लिए यहाँ पर 95 कट ऑफ गया था, जो फर्स्ट कट ऑफ था। सेकंड कट ऑफ 93.5 हो गया था, थर्ड कट ऑफ यहाँ पर 92.5 था और उसके बाद आप देखेंगे कि यार स्पेशल में यहाँ पर फोर्थ कट ऑफ में क्लोज था, लेकिन हाँ फिफ्थ कट ऑफ 91.5 था। फिर इसके बाद स्पेशल ड्राइव हुई थी 89 पे और देन सेकंड स्पेशल ड्राइव 89.5 पे कट ऑफ गया था। तो ये कुछ प्रोग्राम थे दिन के कट ऑफ थे लास्ट ईयर के, यानी इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर है तो भाई बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको वो कॉलेज मिल जाने वाला है। प्लेसमेंट्स की बात कर ले अरबिंदो कॉलेज में तो भाई साहब इनने TNP सेल है इनका, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है ना। और TNP सेल का काम ही ये है कि भैया बच्चों को ट्रेनिंग करवाना और उनके प्लेसमेंट के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी पेश करना, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तभी तो आपके कॉलेज में बच्चे पढ़ने आएंगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा अगर कहा जाए तो इनका जो रिकॉर्ड है लास्ट ईयर का 80% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जो कि बहुत अच्छा होता है। देखो यार बहुत सारे कॉलेजेस झूठ बोल देते कि 100% प्लेसमेंट, 100% कभी नहीं होता, किसी का नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं बाहर बड़ी डिग्री करने ना, उससे ऊपर की हायर डिग्री करने चले जाते हैं, तो 100% कैसे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, 80% का इनका अच्छा खासा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। और अगर ओवरव्यू में बात करें हम इनके एवरेज पैकेज की तो 4.5 LPA का इनका पैकेज रहा है, जो कि बहुत अच्छा पैकेज है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज दुनिया की खबर है ऐसी, है ना। और फिर बाकी अलग अलग कोर्सेज में ये जो है वेरी कर रहा है यहाँ पर आपका पैकेज, वो तो करता ही है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम आपका पैकेज वेरी करता है। टॉप रिक्रूटर्स इनके देखें अगर श्री अरविंदो कॉलेज के तो KPMG, विप्रो, नीलकमल भी है फर्नीचर, बहुत बड़ा मतलब IPO भी आता है इसका, तो शेयर मार्केट में भी नाम है। IDBI बैंक, जोन्स लैंग लेसल और बजाज फिनसर्व, ये इनके टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं, जो कि अपने आप में प्रोमिनेंट बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जहां बच्चों ने सिलेक्शन पाया है। अगर बात करी जाए क्विक फैक्ट्स की यहाँ पर इवनिंग कॉलेज श्री अरविंदो की, तो ये है कि भाई साहब इसने 101 भी पोजीशन जो है 200 कॉलेज जो है ना, 200 कॉलेज जो टॉप कॉलेज है उसमें 101वें नंबर की रैंक प्राप्त करी हुई है सर्वे में। इसके अलावा यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये रैंकिंग मिलती है, उसमें भाई फैसिलिटी टीचिंग की कितनी अच्छी है, आप बच्चों के रिसोर्सेज कितना क्या उनको दे पा रहे हो, लर्निंग पैटर्न क्या है, ग्रेजुएशन में आउटकम्स क्या है, क्या क्या बच्चों को
प्लेसमेंट्स हो रहा है, इस बेसिस पे 101 भी रैंक कहीं से खराब नहीं है 200 कॉलेजेस में। और यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर 10 टोटल जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, जिनमें डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे श्री अरबिंदो कॉलेज में वर्क कर रहे हैं और बच्चों को एजुकेशन के लिए अलग अलग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इनके प्रेमिसेस में बहुत सारी कमिटीज हैं जो बच्चों को सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। जैसे इंटरनल कंप्लेंट्स आपको करनी है तो उसके लिए कमेटी है, साथ ही साथ रैगिंग से बचने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी है, डिसिप्लिनरी रिसोर्स पर्सन के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट साउथ स्टूडेंट जो है नॉर्थ ईस्ट के उनके लिए कमेटी बनाई हुई है, स्वच्छता अभियान कमेटी भी है, साफ स्वच्छता रखने के लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल है कि भाई आपको परेशान ना किया जाए, जेंडर सैनिटाइजेशन कमेटी भी है, सेंसिटाइजेशन सैनिटाइजेशन नहीं सेंसिटाइजेशन कमेटी है। ये सारी की सारी इंटरनल कमेटीज हैं जो प्रेमाइसेस में अंदर हैं और बच्चों के लिए वो कर रही हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो यार बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो तो रहेंगी। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है यहाँ पे, ऐसा कहते हैं कि 38,000 से ज़्यादा यहाँ पर बुक्स हैं लाइब्रेरी में और बहुत सारे अलग अलग सब्सक्राइब आर्ट पेरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर हैं, आर्ट मैगजीन्स हैं, इन सारी चीज़ों को भी सब्सक्राइब किया जाता है, वहाँ बच्चों को अवेलेबल किया जाता है। कंप्यूटर लैब्स हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी है लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब के अलावा भी भैया हॉस्टल फैसिलिटी हो गई, कैंटीन हो गया, कैफेटेरिया और सारी चीज़ें तमाम फैसिलिटीज़ जो ज़रूरी है बच्चों के लिए, एटीएम फैसिलिटी, बैंकिंग वैंकिंग सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी फैसिलिटीज़ हैं वो बच्चों के लिए यहाँ मुहैया कराई जाती है। तो बारी ये है कि आपको देखना है कि इन सारी की सारी सुविधाओं के बाद क्या ये आपके पैरामीटर्स पे खरा उतर रहा है कॉलेज, और आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो क्या ये जानकारी के बाद आप लेना चाहेंगे या ज़्यादा लेना चाहेंगे या कम लेना चाहेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। फी वगैरह एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये वेरी होती रहती है, तो हर एक जानकारी इसके लिए आपको क्या करना है भाई दोस्तों, मैं भी शेयर कर देना है ये जानकारी, उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.